पापा कैसे गए? हाँ, इससे पूछ क्या कर रहा था? ऑर्डर कर रहा था तेरे फोन पे, वो व्हाट्सएप क्यों खोला था? व्हाट्सएप सामने नोटिफिकेशन आ रही थी उसके ऊपर, मैंने कहा इसको परे करो। हाँ, साइड करो ये। आज फंस गया तू। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स टीवी के एक और धारावाहिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत कर रहे हैं हम काफी देर से। इधर देख लो, यहाँ पे रौनक लगी हुई है, माता पिता आ रखे हैं। हेलो गाइस कर दो। आज मैंने सुबह आदू को बताया, मैंने कहा आज ना आदू फिर से आएंगे नानू नानी। तो मैं इसको बता रही, मैंने कहा नानू का जो काम है ना, तो उनके कोई क्लाइंट है यहाँ पे, इसलिए वो आते हैं। कह रही तो आप फिर नानू को बोलो ना, जब उनका यहीं पे ही सारा वर्क है तो हाउस भी यहीं पे ही होना चाहिए ना, फिर वो बार बार दिल्ली क्यों जाते हैं? आना दीदी को बुलाओ यहाँ पे। मैंने कहा बेटा आना दीदी ऐसे थोड़ा ना, उनका स्कूल है तो उनका स्कूल सब कुछ पैक करा के उनको यहीं पे ही शिफ्ट करा। तो बाबा सुबह आपका फोन आया ना नोनू के पास, आपने मेरे नंबर पे किया तो नोनू ने उठाया। ये सुबह उठ गया था ना, मैं सैटरडे संडे आराम से उठती हूँ। वो कह रहा अपने पापा को ना बता, आपने बोला होगा अच्छा मानसी सो रही है, कोई बात नहीं बाद में करते। कह रहा अपने पापा को बता देना कि मानसी सो रही थी, नोनू उठ जाता है। कह रहा वो बता देना कि उनकी बेटी सो रही थी लेकिन मैं उठ गया। मैं देखा ऑनलाइन है इसलिए मैंने किया था। अच्छा कैसे ऑनलाइन? इधर आ जा। अब पकड़ा गया, मेरे फोन में क्या कर रहा था व्हाट्सएप पे? पापा कैसे गए? हाँ, इससे पूछ क्या कर रहा था? ऑर्डर कर रहा था तेरे फोन पे, वो व्हाट्सएप क्यों खोला था? व्हाट्सएप सामने नोटिफिकेशन आ रही थी उसके ऊपर, मैंने कहा इसको परे करो। हाँ, साइड करो ये। आज फंस गया तू। कल से अब अभी पासवर्ड फोन का चेंज कर ले। भाई मेरे भी लग जाएगा फिर पासवर्ड। पापा कर कैसे रहे? कहे हाँ पूछ इससे, तेरा व्हाट्सएप खोल के क्या बैठा? मेरे पे लग गया फिर पासवर्ड फिर नहीं बर्दाश्त होएगा। मैं नहीं हूँ तो आपका पासवर्ड क्या पता रहने का। क्या? मैं आपको देख लूंगी कि आपका पासवर्ड क्या है। हाँ मुंह और पापा को बता दूंगी। और अगर पापा का पासवर्ड देख के मेरे को बता दोगे, फिर पापा का पासवर्ड देख के मेरे को बता देना, है ना? फिर हम दोनों को पता चल जाएगा पासवर्ड। ए शरारती, जो तुमने मुंह चॉकलेट से भरा है, अच्छी लगी? तो गाइस नोनू ने जो चॉकलेट बनाई थी ना गाइस, यहाँ पे वो आ गई। और ये इसमें नीचे बर्फ है, ये आ चुकी है जो हमने चॉकलेट बनाई। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम चॉकलेट के साथ रैपर भी खाए जा रहे हो क्या साथ साथ? रैपर निकाल के खा रहे हैं। तो ये रैपर गया कहाँ? कहाँ निकाल देते हो? फेंक दिया ना। खाना है आपको? और मुंह कैसा बनाया हुआ है आपने? इसको तो बहुत इसे तो पहले हाँ अच्छा है यार। क्या हो गया मम्मी? चलो खा के देखो। हाँ उतनी देर से बाहर रखा हुआ था ना, सॉफ्ट हो गई ना। पापा टेस्ट करो। डोडा बर्फी लगी। देख तो पहले वो बोलती। अच्छा लगा आपको? आपको मम्मी आपके लिए तो बहुत अच्छी है। इसमें सारी वो चने भी मम्मी के लिए अच्छी हैं, खजूर भी मम्मी के लिए अच्छा है। तो आप मम्मी को भी दे दियो आधा डब्बा निकाल के। मम्मी पता है, और मम्मी ने पूछा कैसे था, चने देख के कह रही बनाया नहीं नोनू ने। मेरा वो छोड़ो, व्लॉग क्यों नहीं देख रहे आप लोग? घर के लोग नहीं देख रहे। व्लॉग में हमने बनाई थी पूरी रेसिपी में। ये हो गया कल परसों का, आपने देखा नहीं होगा ना, तब बनाया था इसने। अच्छा मानसी फ्रीजर में से निकाल के खाए तो उसका टेस्ट अलग था। हाँ फर्क पड़ जाता है। वो ये खजूर वगैरह ना टेस्ट वाली बात है। इसको तो बहुत अच्छी लगी, तो जितनी बार फ्रिज खुलता है ना अब, लेकिन ये कम से कम वो किंडर जो है विंडर जो है खाती थी, उससे तो अच्छा ही है ना? अग्गू कैसी लगी आपको ये? अभी एक फिनिश होगी ना जब बॉक्स, तो हम न्यू बना देंगे आपके लिए, ठीक है? हैप्पी? फिर आप बाहर का किंडर जो है छोड़ दोगे खाना? ये उस्ताद तेज ना बनी। और ये देख लो, जब नानी आएंगी इसके लिए स्लाइम लेके आएंगी। सो गाइस नोनू यहाँ पे बैठा हुआ है। बेटा ये ऐसे लेके क्यों बैठा है जैसे वो डफली वाला नहीं होता? ये हमारे घर में घड़ी आई है। हाँ। अब ये घड़ी जो है ना आपको थोड़ी सी पुरानी लग रही होगी क्योंकि एक्चुअल में पुरानी है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ सोसाइटी का एक ग्रुप है मिनिमलिस्ट के नाम से, जहाँ पे लोग ऐसी चीजें डाल देते हैं जो वर्किंग होती हैं, मतलब बिल्कुल सही कंडीशन में होंगी, बट उनके काम उनको नहीं चाहिए। जैसे मेरे वो थे वैनिटी बॉक्स वगैरह। हाँ। जैसे अब मैंने अपना बड़ा जब वैनिटी बॉक्स लिया ना, तो मेरे पास जो छोटे छोटे वैनिटी बॉक्स थे वो काम नहीं आते थे, तो मैंने वो मिनिमलिस्टिक ग्रुप पे डाले कि मुझे इसके कुछ पैसे नहीं चाहिए, बट इफ समवन नीड्स इट तो वो ले लो। तो फिर किसी का मैसेज आ जाता है कि आई एम इंटरेस्टेड, तो हम उसको दे आते हैं, ठीक है? तो अब ऐसी किसी ने ये वॉच डाली, तो मुझे क्योंकि ऐसी एस्थेटिक चीजें अच्छी लगती है तो मैंने ये ले ली। अब इसमें ये समझ नहीं आ रहा, एक तो 5 है 6 नहीं है ये एक्चुअल ये 5 ये बस रिप्रेजेंटेशन, अगर ऐसा है यहाँ पे टाइम तो दिस इज 5। हाँ। इसके हिसाब से अब तुम बाकी लगा लो, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया। तो मतलब इतने पार्ट में देखना ना, ऐसे पूरा देखेंगे तो हम ये सोचते हैं बेटा तू खराब ही करके मानेगा कोई क्या? नहीं, वो मैं कर दूंगा। और गाइस देखो कर, अब आप देखो, आप तो घड़ी में जो कर रहे हो, आपको क्या कहना गाइस? यहाँ पे बैठा हुआ, इसको तो कानों कान खबर नहीं है। प्यारी समझ गए दोस्तों, तुम लोग समझ गए दोस्तों, समझ चुके हो? रुको मैं बताती हूँ, कोई अगर नहीं समझा होगा तो। अरे मेरी उंगली क्यों नहीं आ रही? ये दिख रहा है गाइस आपको?
दोनों तेरे को एक चीज बताऊं, क्या? तेरी बेस्ट फ्रेंड पीछे बैठी हुई है तेरे। गरबा गया दिखी? छिपकली नहीं दिख रही तेरे को? मैं डर जाती हूँ। चली गई नीचे वो, जैसी मैं पास गई भग गई वो। आपकी बेस्ट फ्रेंड बैठी हुई है अरे एकदम से हिल जाते हैं जरी से इनके पास जाओ तो। मेरे को उस दिन डर लगता है यहाँ से घुस के ना निकल आए, पता नहीं चलता वो छोटी वाली आई कहाँ से आई थी, हमें पता थोड़ी चला। और गाइस एक अच्छी खबर ये भी है कि जो मैंने प्रोटीन वाली बात करी थी उसका केस हमने सुलझा लिया है सुप्रीम नहीं कंज्यूमर कोर्ट में ठीक है, जाके। और उसकी पूरी कहानी मैं आपको भी बताऊंगा, इसी ब्लॉग में बताई जाएगी आपको। हाँ। थोड़ी देर बाद, अभी मैं जरा डिनर कर लूं, उसके बाद मैं आपसे वो उसके बारे में मिलता हूँ पर ये बड़ी सही चीज है कि मैंने क्या क्या स्टेप्स कैसे कैसे करे, ताकि इट्स नॉट बिकॉज मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई कोई ब्रांड बेकार है या उन्होंने अच्छा जेस्चर किया अपनी तरफ से मेरे को रिप्लेस करके दी चीज। हाँ। लेकिन हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए कि ऐसी सिचुएशन अगर हमारे साथ होती है और क्या ब्रांड करना होता मना कर रहा है कि नहीं करेंगे, तो हमारे पास क्या क्या राइट्स है ये पता होना चाहिए। Yes. तो इसके लिए तो जैसे मोटे तेरा वो था, तो ये सिर्फ ये क्योंकि ये बड़ा ब्रांड है इसलिए वो कर दे, छोटे मोटे भी ब्रांड हो तब भी आप ऐसे कर सकते हो, उन पे भी क्वेश्चन होगा है। बिल्कुल, अगर वो एफएसएस जो रजिस्टर्ड ब्रांड है ना, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड एफएसएस, सिर्फ खाने का, सिर्फ खाने की चीजों का नहीं कोई भी ब्रांड हो वॉट एवर, बट हाँ ये है कि भाई जैसे हम ऑनलाइन कपड़े मंगवाते हैं उसमें फ्रॉड होते हैं सबसे ज्यादा। क्या फ्रॉड होता है उसमें? जैसे वो गलत भेज दिया या आया ही नहीं ऑर्डर। हाँ अगर वो रिफंड नहीं करते, यूजुअली मैंने जितना भी देखा अभी तक मैंने एक भी केस ऐसा नहीं देखा इस केस में कि वो रिटर्न नहीं ले रहे, रिटर्न लेते हैं एक दो बार कॉल करो धमकाओ तो कर देते हैं वापसी। नहीं आया ही नहीं, जैसे मेरा वो जो ब्लाउज याद है कितने टाइम बाद आया था यार वो अलग चीज हो वही गई, सब कह रहे पर्सनल ब्रांड है ना, दैट इज नॉट अ रजिस्टर्ड काइंड ऑफ। नहीं बट ये तो ये सबसे वो चीज है। बट मेरे को पता है इसमें ज्यादा क्या वो लगा कि आपको तो पता चल गया, लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये खराब चीज है। सो गाइस रात हो गई थी भाई, मैं स्टेप्स करने आ गया था नीचे अपने कंप्लीट, भाई ऑलमोस्ट हो ही गए, बस ऊपर ही जा रहा हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, पता नहीं कैसा बारिश का सीज़न है कि भाई 3 दिन बारिश हुई है उसके बाद से एक ड्रॉप भी नहीं गिरी, पता नहीं कब दोबारा बारिश होगी। और गर्मी इतनी ह्यूमिडिटी हो रखी है, बट स्टेप्स ज़रूर कंप्लीट करने हैं। यही टाइम होता है जब तुम्हें अपनी मोटिवेशन को बनाए रखना होता है कि चाहे मौसम जैसा भी हो, आई विल गो। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, ना उधर कोई है ना इधर कोई है, कहीं कोई नहीं है। एंड मोर ओवर आज इतना व्लॉग भी नहीं बना पाए, आज क्या 2-3 दिन से ही व्लॉग ढंग से बन नहीं पा रहा, बिकॉज काम में थोड़ी सी बिजी है, काम थोड़ा मानसी के पास भी ज़्यादा है आजकल, मेरे पास भी, तो मुश्किल से पूरे दिन में ना 1-2 घंटा ही फ्री मिल रहा पाते हैं, उसमें जितना बनता है तो व्लॉग बना लेते हैं। बट आई थिंक 1-2 दिन बस संभाल लेना यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, तो बाकी फिर हम बैक ऑन ट्रैक वापस आ ही जाएंगे। लेट तो चलता रहता है यार ब्लॉग, जल्दी लेट तो चलता रहता है, बस ब्लॉग आना चाहिए। तो गाइस मैं वो आपको बता रहा था ना प्रोटीन वाला, तो उसका सीन कुछ ऐसा हुआ कि देखो मैं आपको ना ईमेल चेंज भी बताऊंगा और मैंने क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया। तो क्या हुआ कि मेरे पास अपना जो फादर्स डे वाले दिन मानसी वगैरह ने जो प्रोटीन ऑर्डर करा था वो आया मेरे पास, ठीक है ना। जहाँ से मैं ऑर्डर करता हूँ वहीं से, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैं ऑर्डर करता हूँ, और वो भी ऑर्डर वहीं से ही था भाई। ऐसा नहीं कि उसने मानसी ने ऑर्डर कर दिया तो हो सकता है उससे गलती हो गई हो, दोनों जहाँ से मैं करता हूँ वहीं से उसने ऑर्डर किया, उसको पता था कि मैं कहाँ से करता हूँ। ये जो बॉक्स आता है ना प्रोटीन का, इसमें ना ऐसा ही कि QR कोड लगा होता है, तो आप इसको स्कैन करके जब इनकी वेबसाइट पे डालते हो तो एक पेज ओपन होता है, तो उसको स्कैन करके जब आप ये कोड डालते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो जेन्युइन है कि नहीं है। ठीक है, मैंने ये करके देखा, वो उसको लगे 2-3 बार मैंने रिफ्रेश किया, वो चल गया, अदरवाइज वो फर्स्ट टाइम में ओपन हो जाता है। तो मेरे को थोड़ा सा शक हुआ कि मैंने कहा यार ये ओपन क्यों नहीं हुआ, बट ठीक है, तीसरी बार में कोड चल गया, ठीक है, मैंने कहा ओके है। मैंने सील वगैरह इसकी खोली और मैंने इसको शेकर में डाला और मैंने शेक करा इसको, और जैसे ही मैंने पहला सिप लिया भाई इतना गंदा टेस्ट आया मेरे को, और देखते ही पता, मतलब पीते ही पता चल गया कि भाई ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि मैं ऑब्वियसली 2017-18 से जो है ये वाला प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहली बार मैंने US से इंपोर्ट किया था जब मानसी गई थी, तो ये लेकर आई थी वहाँ से, तो आई नो कि जेन्युइन टेस्ट कैसा है उसका। और इतना टाइम से वो मंगवा के ना, तो एक आपको अगर आप कोई चीज़ ऐसे 10 साल से अगर आप एक चीज़ खा रहे हो, आपको उसका टेस्ट पता है, एकदम से भी हल्की सी भी रेसिपी कुछ चेंज होती है ना, तो आपको फटाफट से उसको हिट कर देता है कि नहीं ये गड़बड़ है। तो मेरे को वो हिट कर गया, तो ये मैं इमेजेस लगाता हूँ। तो क्या हुआ, मैंने जब शेकर को खोल के देखा ना, तो उसके अंदर ना आटे जैसी पार्टिकल्स थे जो डिजोल्व ही नहीं हो रहे थे। एंड उसको जब मैं टेस्ट कर रहा था तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने पानी में मैदा या आटा घोल के दे दिया। तो मैंने को लगा कि ये तो अजीब है, ये तो सही नहीं है। मेरे को लगा चलो एक स्कूप में प्रॉब्लम होगी, मैंने दूसरा पिया,
मैंने कहा नहीं, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। और ना उसका प्रोटीन वाला टेक्सचर था, क्योंकि प्रोटीन जब भी आप शेकर में डिजोल्व करते हो ना, तो उसके ऊपर ना एक फोम की हल्की सी लेयर बनती है, वो भी नहीं आ रही थी उसके अंदर। एंड पार्टिकल्स ये देखोगे ना आप, शेकर के साइड साइड में छोटे 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 पार्टिकल जमा हो गए। तो मैंने इनको ईमेल लिखा कि उनको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई, क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने अपना एक QR बेस्ड सिस्टम लगाया हुआ है, जिनके हिसाब से उनको लगता है कि QR पे अगर स्कैन हो रहा है तो वो प्रोडक्ट जेन्युइन है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट भाई काला बाजारी तो किसी भी चीज़ में हो सकती है ना। तो मैंने इनको ईमेल लिखा, ये कब का ईमेल है, देखो 26 जून का। मैंने लिखा दिस इज, और मैंने इसमें अटैच कर दिया। तो इस ईमेल के बाद इन्होंने मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी कि क्या है, कहाँ से लिया था प्रोजेक्ट, क्या ये हुआ, ब्ला 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 ब्ला। मैंने इनके आंसर दे दिए। उसके बाद इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। थोड़े टाइम के बाद इनका रिस्पॉन्स आया, ये रिस्पॉन्स था, दैट प्रोडक्ट इज जेन्युइन 100% ऑथेंटिक, फलाना फलाना ब्ला 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 ब्ला, ऐसे करके एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से उसकी वो हो सकती है। तो मैंने कहा भाई देखो, मैं क्योंकि प्रोटीन का मामला है, और भाई वैसे ही आपको पता है कि इस चीज़ में कितने फेक होते हैं, और जितना वो इनके प्रोटीन के अराउंड हाइप बनी हुई है ना, तो मैं 0% मतलब मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता भाई किसी के ऊपर भी अपनी हेल्थ को लेकर के, ठीक है। एंड यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आजकल जब अगर आप किसी सीनियर डॉक्टर के पास जाओगे ना, वो लोग ना आपको मना ही करेंगे कि मत लो। रीज़न यही है क्योंकि उनको ये पता है कि भाई तुम असली खा रहे हो या नकली खा रहे हो। प्रॉब्लम असली नकली की है, प्रॉब्लम प्रोटीन में नहीं है। अगर आप नकली खाओगे तो वो आपको नुकसान ही करेगा ना। तो मैंने इनको ईमेल डाला कि नहीं, दिस इज़ नॉट जेन्युइन, ऐसे करके। एंड प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस, बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये लोग सुनने वाले हैं नहीं ऐसे, क्योंकि बड़ा ब्रांड है। तो मैंने लिखा ऐसे करके। उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने इनको बोला कि 3 दिन के लिए आई विल वेट, तो उसके बाद मैं कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट रेज कर दूंगा। तो उनका 3 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने उसी दिन दोपहर को कंज्यूमर फोरम पे जाके कंप्लेंट जो है वो रेज कर दी। अब होता क्या है, एक होता है लीगल कंप्लेंट करना। लीगल कंप्लेंट मतलब आपने लॉयर को हायर किया, वो ऑफिशियल एक आपको कंपनी को लीगल नोटिस भेजेंगे कि ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम है, अगर आप नहीं सुन रहे तो। अब मैंने लीगल कंप्लेंट नहीं करी है, जस्ट पोस्टेड अ ग्रीवियंस। वहाँ पे ना एक ग्रीवियंस सेक्शन होता है, आप ग्रीवियंस पोस्ट करो कि मुझे इस ब्रांड से ये प्रॉब्लम है। तो जैसे ही मैंने वो करा, उसके बाद शाम को ही आई गॉट अ ईमेल फ्रॉम ब्रांड ऐसे करके कि थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, रेजिंग योर कंसर्न, वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंट कॉज, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग रिवर्स पिकअप फॉर योर करेंट ऑर्डर। और 3 दिन में इनका बंदा पिकअप करने आ गया, और आज मेरे पास ये नया बॉक्स आ गया, और मैंने इसे ट्राई करा, एंड दिस प्रोडक्ट इज 100% जेन्युइन। ये मैंने चेक भी कर लिया, ठीक है। नाउ ये पूरा सिनेरियो बताने का रीज़न मेरा ये था कि हम लोगों को अपने राइट्स पता होने चाहिए। कि हम लोग कई बार क्या होता है ना, कि बड़ा ब्रांड है ये सोच के कि प्रोडक्ट गलत आ गया, या अमेज़ॉन, या मानसी जो कह रही थी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह से भी अगर हम बात करें, तो वहाँ से कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई फ्रॉड हो गया, कोई आइटम गलत आ गई, और उसमें ऐसे ही है कि रिटर्नेबल नहीं है आइटम, या वो है कि उसमें लिखा हुआ था रिप्लेसमेंट है, लेकिन चीज़ ही गलत आई बिल्कुल। अब वो ब्रांड एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है, नहीं ये तो हमने भेजा ही नहीं। तो इन दैट केस ये जो कंज्यूमर फोरम वाला जो सीन है ना, वो हमारी काम आ सकता है। कि आपको उसमें कुछ नहीं करना, आपको वहाँ पे ना सब कुछ, मैं अभी एक दिखाता हूँ आपको कि कैसे आपको करना हो। ये देखो, ये है consumerhelpline.gov.in ऐसे करके। इस पर आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना, ठीक है, जब भी आपको ऐसे हो। और ये पूरा फॉर्म है जो आपको भरना है। अब इसके अंदर क्या है, देखो ग्रीवेंस टाइप में क्या है, ये जो भी है ऐसे करके ये कर दो, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है, गुड्स में है या सर्विस में है, गुड्स में है। अब कंपनी का नाम सिलेक्ट करो ऐसे करके, कौन सी कंपनी है जिसका दो, जो भी है पूरी डिटेल इसमें, सारे सबूत जो भी आपके पास हैं वो डाल के सबमिट कर दो। बस इतना काम करना है। उसके बाद ये लोग अपने आप, और कूडोस भाई कि भाई मतलब इस चीज़ में, मतलब मेरे को लगा नहीं था कि इससे कुछ हो पाएगा। मतलब ये करने के बाद जो मेरे को क्विक रिस्पॉन्स मिला है ना भाई, मतलब मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता था। एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, अमेज़ॉन से मैंने एक लैपटॉप मंगवाया था, वो गलत लैपटॉप, मतलब वो ख़राब फॉल्टी पीस था, और वो अमेज़ॉन वाले रिप्लेस नहीं कर रहे थे। उस टाइम पे मैंने बहुत फाइट मारी थी। उस टाइम पे ये कंज्यूमर फोरम वाला मुझे पता नहीं था, तो मैं क्योंकि तो उसी से रिलेट करके मैं इस बार भी ऐसे होता है कि ये, क्योंकि ये भी उसी टाइप का बड़ा ब्रांड है, तो दे विल नॉट लिसन। तो बट ठीक है भाई, जैसे भी हुआ, बट अब रेजोल्यूशन निकल चुका है कि यही है कि भाई हमारे पास न्यू बॉक्स आ चुका है। तो भाई थैंक यू, ब्रांड को भी थैंक यू, और बाकी जिसने भी हेल्प करी भाई थैंक यू, सबको थैंक यू। तो बस यही था, अपने राइट्स हम लोगों को पता होने चाहिए कि भाई अगर हमारे साथ कभी कुछ फ्रॉड होता है तो हमारे पास कुछ राइट्स हैं भी या नहीं।
मतलब हम लोग क्या करें क्योंकि इंसान को समझ नहीं आता जब फ्रॉड हो जाता है ना, तो कहाँ भागे, क्या करे क्या नहीं करे। तो ये कुछ रास्ते हैं जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर ये ग्रीवेंस पोर्टल पे नहीं होता, मान लो आपने करा, उसके बाद कोई एक्शन नहीं है, फिर उसके बाद आप एक स्टेप अहेड मूव कर सकते हो, जहाँ पे आप लीगल नोटिस भेजते हो कंपनी को एंड ऑल वो सब। तो खैर मेरा तो अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड